न हिंदू बुरा है न मुसलमान बुरा है, जो करता है बुरे काम हर इंसान बुरा है। मैंने प्यार के नाम की समाज जला रखी है, मगर अफसोस हर सभाओं से लगा रखी है। न जाने चांदनी चौक की कौन सी गलियों से आप आ जाए, चांदनी चौक की हर गलियां मीडिया वालों के लिए मैंने फूलों से सजा रखी है। इस पर क्या पाबंदी है? इस आदमी ने इतना बड़ा कांड किया। देखिए 2014 में सरकार बनी थी, अमित शाह ने कह दिया था कि हम 60 साल राज करेंगे। वो अलग दौर था, ये अलग दौर है। अब तो सिर्फ धर्म की राजनीति है, काम की तो कोई राजनीति है ही नहीं। कोई विकास नहीं हो रहा। विकास किसे बोलते हैं? विकास बोलते हैं क्राइम घटने को। क्राइम बढ़ गया। क्या लग रहा है सर, क्राइम बढ़ी है मोदी गवर्नमेंट में? क्राइम तो क्राइम सर कभी कम होगा ही नहीं। क्राइम कम नहीं हो सकता, कभी कम नहीं हो सकता। लेकिन जो क्राइम कर रहा है उसे सजा मिल पा रही है? सजा मिल भी रही है, नहीं भी मिल रही। सजा मिल रही है। हमारे योगी जी ने किया इनकाउंटर 2 आदमियों का, अतीक अहमद और विकास दुबे का, बहुत सही किया। ऐसे लोगों का ऐसे इनकाउंटर होना चाहिए। तो अगर आप कह रहे क्राइम हो रही है तो क्राइम तो फिर जो क्राइम करने वाले को सजा मिल रही है ना? नहीं, ये यूपी में मिला ना। दिल्ली में कितना क्राइम देखिए ना। दिल्ली में रात को 12-1 बजे के बाद बहन बेटी को लेकर नहीं निकल सकते, कहीं बैंकेट हॉल से बाहर नहीं जा सकते, लिफ्ट के बहाने ले जाते हैं। गुंडे रात को शराब पी के घूम रहे हैं, वो गाड़ियों में 4-4, 5-5 लड़के घूम रहे हैं। पहले मोदी जी ने कहा था, सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा था कि भाई गाड़ियों की चेकिंग होगी, जो शराब पी उनको पकड़ा जाएगा। कोई नहीं पकड़ा जा रहा है। दिल्ली में क्राइम रेट बढ़ी है। दिल्ली में सबसे क्राइम बढ़ी है। इस क्राइम को रोकना चाहिए। क्राइम हटाओ, दिल्ली बचाओ, बेटी बचाओ। ओके, 2024 में जनता किसे ला रही है इस बार? 2024 में तो एक वापस बात मेरी और सुन लो, एक बात मेरी और सुन लो। मैं भारत के सभी नेताओं से पूछना चाहता हूँ, सारे नेताओं से, बार बार मुसलमान मुसलमान ये ड्रामा क्यों कर रहे हो? ये बताओ कि लाल किला किसका बनाया हुआ है? ताजमहल किसने बनाया? कुतुब मीनार किसने बनाया? सब लाल किला, कुतुब मीनार, 1 मिनट, लाल किला जो बनाया किसने बनाया था? मुझे इस बारे में नहीं, मुस्लिम समाज के लोगों ने बनाया था। कैसी बातें कर रहे हैं? यहाँ पे पूरे हिंदू इतना है और जो बनाने वाला कारीगर था वो हिंदू था। जो पैसा लिया गया हिंदुस्तानियों के खून पसीने के कमाई से कर लेकर के, जो राजा था वो कर हिंदुस्तानी पैसा लिया था। पैसा तो लाया नहीं था दूसरे कंट्री से, यहाँ से पैसा लूट के यहीं के लेबर मजदूर ने बनाया। किसी मुसलमान भाई ने कहीं अगर मस्जिद को तोड़ा है, किसी मंदिर को तोड़ा है, तो आप बताइए दिल्ली में। दिल्ली तो किस मंदिर को? हिंदू तो कौन से मस्जिद को तोड़ा गया आप बताइए? अरे मस्जिद की बात नहीं, मैं गलती बोल पड़ा। मैं कह किसी मंदिर पर अगर हाथ लगाया किसी मुसलमान भाई ने, तो बताइए आप। हिंदुस्तान के किसी मुसलमान ने मंदिर का विरोध नहीं किया। बेवजह नाम खींचा जा रहा है। न हिंदू बुरा है न मुसलमान बुरा है, जो करता है बुरे काम हर इंसान बुरा है। और आपके लिए सिर्फ इतना कहूँगा कि मैंने प्यार के नाम की समाज जला रखी है, मगर अफसोस हर सभाओं से लगा रखी है। न जाने चांदनी चौक की कौन सी गलियों से आप आ जाएं, चांदनी चौक की हर गलियां मीडिया वालों के लिए मैंने फूलों से सजा रखी है। अरे बहुत बहुत खूब, बहुत खूब। अच्छा, आप एक बात बताइए कि सबसे बड़ा मैं बहुत दुखी हूँ। जी बोलिए। प्रधानमंत्री जी और अमित शाह गृह मंत्री जी बहुत दुखी हूँ। मैं इसलिए दुखी हूँ कि हम एक कलाकार हैं, ऑर्केस्ट्रा मेंबर हैं, एंकर हूँ मैं। हमारे यहाँ जब से कोरोना की बीमारी के बाद कोई भी कलाकार बेचारा काम धंधे में नहीं है। जागरण पार्टी हो या म्यूजिकल प्रोग्राम हो, सभी परेशान है। इन लोगों की आधार कार्ड अगर है तो सिंगरों का, गायक कलाकारों का, म्यूजिशियनों का, सबका पेंशन बनानी चाहिए। पेंशन बनानी चाहिए। गृह मंत्री से प्रार्थना अमित शाह जी से कि पूरे भारत में, सबसे पहले दिल्ली में जितने भी सिंगर्स हैं, लेडीज जेंट्स, गायक कलाकार, म्यूजिशियन बजाने वाले, इन सब की पेंशन खोलनी चाहिए, पेंशन बनानी चाहिए। बहुत परेशान प्रॉब्लम में है सब। हमारा काम बिल्कुल डाउन हो चुका है, बाकी सब काम चल रहा है। जी, क्या लग रहा है सर, इस बार 2024 में जनता किस चीज़ पे वोट कर रही है? विकास पे या कोई और मुद्दा? राम मंदिर पे। राम मंदिर पे? हाँ जी। तो राम मंदिर के अलावा और कोई मुद्दा नहीं है इस बार? और कोई मुद्दा कभी रहेगा भी नहीं। अभी 20-30 साल तक कोई मुद्दा नहीं रहेगा। अभी सिर्फ एक ही मुद्दा रहेगा, हिंदू मुस्लिम। ऐसा क्यों लग रहा है कि हिंदू मुस्लिम और कर रहा है और कौन सी पार्टी कर रही है? आप जानते हैं, ऐसा नहीं है आप नहीं जानते कौन सी पार्टी कर रही है, कौन कर रहा है। वही तो जनता जानना चाह रहे हैं ना कि नेता हिंदू मुस्लिम बोल रहे हैं वही पार्टी कर रही है। जिस पार्टी के बड़े लीडर जो उनको मना नहीं करते, तुम क्या बोल रहे हो, उसी पार्टी के लोग कर रहे हैं। अब आप खुद समझ सकते हैं कौन सी पार्टी कर। हर पार्टी अभी आज के डेट में दावा करे कि मैं मुस्लिम का चहेता लीडर हूँ, मैं मुस्लिम के लिए काम कर रहा हूँ। तो इस तरह के तो बयानबाजी हर पॉलिटिक्स की तरफ से आता है और वोट बैंक के लिए ये चलता ही रहेगा। मुस्लिम के लिए किसी लीडर ने आज तक कुछ नहीं किया, चाहे वो कांग्रेस पार्टी रही हो, चाहे वो समाजवादी रही हो, चाहे वो बसपा रही हो, चाहे वो आम आदमी पार्टी रही हो, चाहे वो बीजेपी रही हो।
बीजेपी तो कह रही है कि हमने मुस्लिम के लिए काम किया, 3 तलाक हटवाया और बाकी चीजें। कोई भला नहीं किया। 3 तलाक से क्या लेना देना है भाई? एक बात बताओ, आप दूसरी कम्युनिटी के लोग हैं, मैं दूसरी कम्युनिटी से आता हूँ, मैंने आपके यहाँ की सिफारिश की 3 तलाक हटवाई है? लेकिन जो बहन बेटियों को जो दिक्कतें हो रही थी, अगर तलाक में जिन बहन बेटियों को दिक्कत हो रही थी उनको तो एनआरसी से भी दिक्कत हो रही है, हटा दिया। एनआरसी में क्या दिक्कतें हो रही है? अब आपने देखा चांद यहाँ क्या बोलते हैं उसको, दिल्ली वहाँ में पे भी हम थे और वहाँ पे जब पूछते थे एनआरसी, जो प्रोटेस्ट कर रहे थे उनको एनआरसी के मतलब ही नहीं पता चल रहा था और उनको लाया गया था। नहीं पता लग रहा था ना, इसीलिए 3 तलाक का भी नहीं पता लग रहा। 3 तलाक का भी पता नहीं लग रहा कि क्या हो रहा है इसमें, क्या इस बार 3 तलाक आने से 3 तलाक रुक गई? तलाक नहीं रुकी। कोई भी काम जो इंडिया के अंदर होता था, हिंदुस्तान के अंदर, वो आज भी हो रहा है और हमेशा होता रहेगा। कुछ नहीं रुकने वाला। जब क्राइम नहीं रुक रहा, जब क्राइम नहीं रुक रहा तो फिर क्या रुकेगा? कुछ नहीं रुकने वाला है, कुछ नहीं रुकेगा। कुछ नहीं रुकेगा जैसा चल रहा है। तो इस बार 2024 में कौन आ रहे, कौन सी पार्टी आ रही है? 2024 में बता दूं आपको, आने वाले 20 साल तक बीजेपी नहीं जाने वाली है। जब तक सब ये नहीं समझ पाएंगे कि क्या हो रहा है देश के अंदर, तब तक ये पार्टी नहीं जाएगी। 2024 में क्या लग रहा है? तलाक की बात कर रहे हैं, देखिए ये क्या है, ये क्या है, इस पर क्या पाबंदी है? इस आदमी ने इतना बड़ा कांड किया, देखिए 4 दुल्हन के साथ राजा इस पर क्या कानून व्यवस्था है? जी, क्या कानून व्यवस्था है इस पर? तो इसके लिए आप कोर्ट जा सकते, कोर्ट में कानून बना हुआ है सर। 4 लड़कियों के साथ एक साथ शादी के साथ चक्कर लगाए, इस पे क्या कानून है? इस बात का ऑब्जेक्शन हिंदुस्तान की विश्वविख्यात गायिका बॉलीवुड स्टार हेमा ध्यानी कर रही है। ये गलत है, ये जो हुआ है। जब 2014 में सरकार बनी थी, अमित शाह ने कह दिया था कि हम 60 साल राज करेंगे। अब तो वो तो कुछ जनता का मूड देख करके बोला होगा। राज करेंगे, लोकतंत्र नहीं है। अगर काम नहीं करेंगे तो जनता उतार भी सकती है ना गद्दी पे। अगर इंदिरा गांधी जो इतना फेमस लीडर, जो नेहरू इतना फेमस लीडर, जब वो नहीं लगातार गद्दी पे बैठ पाए तो फिर बाकी जनता क्या बैठेगी? बाकी नेता कौन बैठेंगे? वो अलग दौर था, ये अलग दौर है। वो अलग राजनीति। क्या मतलब दोनों में अभी और पहले की राजनीति में क्या फर्क दिख रहा है आपको? बहुत ज्यादा फर्क है। किस टाइप की राजनीति में? गंदी राजनीति। अब तो सिर्फ धर्म की राजनीति है, काम की तो कोई राजनीति है ही नहीं। तो आपको क्या लग रहा है कि मतलब विकास नहीं हो रही है? कोई विकास नहीं हो रहा। विकास किसे बोलते हैं? विकास बोलते हैं क्राइम घटने को। क्राइम बढ़ गया। विकास क्राइम, केवल क्राइम को विकास से नहीं तोला जाता है। विकास की कसौटी होती है बिजली, पानी, रोड, सड़क, जो उद्योग लग रहे हैं कि नहीं लग रहे, ये सब चीज हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, और पहले से ज्यादा हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। उद्योग क्या, लोगों की इनकम और कम हो गई बजाय बढ़ने के। महंगाई बढ़ गई, इनकम पर कैपिटा इनकम तो बढ़ी है, घट गई। नहीं, कहाँ से, कौन सा रिपोर्ट से? किसी भी यहाँ मजदूर से आप बुलाओ, उसको पूछो तुम पहले कितना कमाते तो तुम्हारे घर का खर्च कितना था। आज लोग, अब तो आपको बताएंगे पहले मेरा घर खर्च क्या था और आज क्या है। देखिए, पहले जो कमाता था ना, पहले अगर कोई 10,000 रुपए कमा रहा था तो जेब में मोबाइल 1,500 रुपए का मोबाइल था, जो कीपैड मोबाइल आता था। आज के डेट में हर किसी के पास 15-20 हजार का मोबाइल है, चाहे किस्त पे हो, लेकिन वो रखता है। तो देखिए, आज के डेट में क्या है कि शौक बढ़ रहे हैं, शौक बढ़ रहे हैं इंसानों के, तो जाहिर सी बात है खर्चे बढ़ेंगे इंसानों के। पहले घर में लोगों के फ्रीज नहीं हुआ करते थे, आज के डेट में फ्रीज, टीवी और बहुत सारी चीजें होती है। जिन लोगों ने, आप मोबाइल की बात करें ना, मोबाइल की ही वजह से आज बीजेपी सत्ता में है। आज आप मोबाइल खत्म कर दें, बीजेपी सत्ता से बाहर। तो विकास आपको कहीं लग नहीं रहा कि विकास हो रही है? हमें तो नहीं लग रहा, बाकी आपको लग रहा हो। पहले देश में सिर्फ एक एम्स था, आज कई एम्स है। पहले आईटी कॉलेज कुछ ही थे, अब बहुत सारे आईटी कॉलेज खुल गए। पहले रोड 14 किलोमीटर बनती थी, आज की डेट में 40 किलोमीटर बन रही है। तो ये सब विकास नहीं है। हमने देखा नहीं जी, आपने देखा है? नेशनल हाईवे पहले कितने बन रहे थे, कितने किलोमीटर पर है? पहले रोज का जो था वो 12 से 14 किलोमीटर पर डे था, और आज के डेट में 30-40 किलोमीटर के बीच में रहता है। तो फिर वो विकास नहीं है। जितने नेशनल हाईवे बन गए हैं उतना ही खर्चा बढ़ रहा है रोड के ऊपर, घट नहीं रहा। टोल टैक्स खर्चा तो बढ़ेगा ही। अगर कोई विकास का काम होगा तो खर्चा तो उस पर करना ही पड़ेगा। बस फिर वो तो जनता ही कर रही है ना, सरकार थोड़ी कर रही। सरकार, बाहर की कंपनी आ रही, रोड बना रही है, हम उनको पैसा दे रहे हैं रोड बनाने का। सरकार मैं कुछ कहना चाह रहा हूँ। हिंदुस्तान की बॉलीवुड सिंगर गायिका हेमा ध्यानी का कहना है कि महंगाई चरम सीमा पर है और व्यापार जैसे पहले था, कार्यक्रम हुआ करते थे, सब डाउन हो चुके हैं। महंगाई कैसे लग रहा है? महंगाई चरम सीमा पे किस बिहार? हर चीज महंगी है, दूध महंगा, चीनी महंगी, सब्जी महंगी, हर चीज महंगी है। मतलब गरीब आदमी अच्छी तरह से भोजन नहीं कर सकता। और पहले कब से, मतलब क्या लग रहा है तो महंगाई ना बढ़े?
अगर मान लीजिए चावल आटा का भाव नहीं बढ़ेगा तो किसानों को पैसा कहाँ से मिलेगा, जो किसान अभी धरने पे बैठे हैं आपको ये नहीं मालूम, किसान सारे पैसे वाले हैं, 20-20 लाख की गाड़ियों में आते हैं।